आफ्टरनून स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ग्राफ थ्योरी के बारे में पढ़ा था। ग्राफ थ्योरी के अंदर हमारा लास्ट जो टॉपिक था वो था मिनिमम डिग्री ऑफ अ ग्राफ। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं मैक्सिमम डिग्री ऑफ अ ग्राफ। मतलब कोई सा भी ग्राफ है तो उसकी मैक्सिमम डिग्री किस तरह से फाइंड करते हैं और मैक्सिमम डिग्री का स्टेटमेंट जो होता है वो अपना किस तरह से होता है, इसको हम आज देखने जा रहे हैं। मैक्सिमम डिग्री ऑफ ए ग्राफ। इसके नाम से ही बिल्कुल क्लियर हो रहा है कि कोई सा भी ग्राफ है तो उसकी मैक्सिमम डिग्री क्या होगी। तो जैसे मैक्सिमम डिग्री को हम लोग जो डिनोट करते हैं वो इस तरह से करते हैं, डेल ऑफ जी। इसको डिनोट करने का जो तरीका होता है वो होता है डेल ऑफ जी। एक डायग्राम में यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। सारे के सारे वर्टिक्सेस का नेम यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, ए बी सी डी और यहाँ पर ये हो गया अपना ई। सारे के सारे वर्टिक्सेस की अगर डिग्री के बारे में सोचें तो यहाँ पे ए की डिग्री हो जाएगी आपकी 3, बी की डिग्री 3, सी की डिग्री 3 और डी की डिग्री के बारे में अगर सोचें तो डी की डिग्री हो जाएगी 4। तो यहाँ पे मैक्सिमम डिग्री के बारे में सोचें तो मतलब डेल ऑफ जी की जो वैल्यू है वो डेल ऑफ जी की वैल्यू हो जाएगी आपकी 4। ठीक है। अब मेरे को ये चीज़ क्लियर करनी है कि जो मैक्सिमम डिग्री होती है और जो टोटल नंबर ऑफ डिग्री ग्राफ की होती है उन दोनों के बीच में रिलेशन क्या होता है। तो जैसे डेल ऑफ जी यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं और यहाँ पे लिख रहा हूँ 2 इंटू नंबर ऑफ एजेस। यहाँ पर 2 इंटू नंबर ऑफ एजेस ये डिनोट किसको कर रहा है, आप लोगों ने हैंड शेकिंग थ्योरम से पढ़ा था। ये डिनोट करता है टोटल नंबर ऑफ टोटल डिग्री इन अ ग्राफ की जो टोटल डिग्री होती है इसको डिनोट करते हैं 2 इंटू नंबर ऑफ एजेस। यहाँ पर डेल ऑफ जी जो है वो डेल ऑफ जी डिनोट किसको करता है, डेल ऑफ जी मैक्सिमम नंबर ऑफ अ ग्राफ। मैक्सिमम नंबर ऑफ ग्राफ जो होता है इसको डिनोट करता है डेल ऑफ जी। अब इन दोनों रिलेशन क्या होता है, अगर डेल ऑफ जी को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ नंबर ऑफ वर्टेक्सेस से, डेल ऑफ जी जो होता है अपना उसको मैं नंबर ऑफ वर्टेक्सेस से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो देखो मैं ऐसा मान करके चल रहा हूँ कि जितने भी वर्टेक्सेस हैं सारे के सारे वर्टेक्स की डिग्री मैं यहाँ पर क्या मान करके चल रहा हूँ, मैक्सिमम डिग्री। वैसे मैक्सिमम डिग्री होती नहीं है तो इसको मैक्सिमम डिग्री करके मान करके चलो। तो अगर नंबर ऑफ वर्टेक्स को मैक्सिमम डिग्री से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो टोटल नंबर ऑफ डिग्री मेरे को मिल जाएगी। पर ये किस पर्टिकुलर केस में मिलती है, ये मेरे को तब मिलती है जब सारे के सारे वर्टेक्स की डिग्री कैसी आ रही हो, सेम आ रही हो। वर्टेक्स की सबकी डिग्री कैसी आ रही हो, सेम। तो उस केस में ऐसा होता है। तो ये डिग्री जो है वो सारी डिग्री से ज़्यादा होती है तो ये जो आपकी वैल्यू होती है, ये जो क्वांटिटी होती है वो टोटल नंबर ऑफ डिग्री से या तो ज़्यादा होगी या कैसी होगी, इक्वल होगी। तो ये हमारा स्टेटमेंट आ गया मैक्सिमम नंबर ऑफ डिग्री का, या मैक्सिमम डिग्री ऑफ ग्राफ का स्टेटमेंट आ गया। वी इंटू डेल ऑफ जी ग्रेटर इक्वल 2 इंटू नंबर ऑफ एजेस। यहाँ पर ये वी को भी मैं इस तरह से लिख देता हूँ। यहाँ पर ये वी डिनोट कर रहा है टोटल नंबर ऑफ वर्टेक्स, टोटल नंबर ऑफ वर्टेक्स। इसका ये जो ई अपना है ये डिनोट कर रहा है यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एजेस, टोटल नंबर ऑफ एजेस को डिनोट कर रहा है ये इस तरह से। अब ये भी एग्जाम्पल बता देता हूँ कि ऐसा कौन सा ग्राफ होता है जिसमें नंबर ऑफ वर्टेक्सेस का मल्टीप्लाई मैक्सिमम डिग्री से करते हैं तो ये इक्वल होता है किसके, टोटल नंबर ऑफ डिग्री के। तो वो इक्वल किस केस में होता है या कैसे होता है तो वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए आप ये देखिए, ये एक मैंने डायग्राम यहाँ पर ड्रॉ किया है। इस डायग्राम को अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें सारे के सारे वर्टेक्स की डिग्री 3 आ रही है। देखो इसकी 3, इसकी 3, इसकी 3 और इसकी डिग्री आपकी कितनी आ रही है, 3 आ रही है। ये इस तरह से है। तो इसको अगर यहाँ पे मैं वो जैसे ये जो मैक्सिमम डिग्री ऑफ ग्राफ का जो स्टेटमेंट है इसको ट्रू करना हो
ठीक है। तो अपन कैसे इसको प्रूव करेंगे, ये टोटल नंबर ऑफ वर्टेक्स कितने आ रहे हैं 4 इंटू डेल ऑफ जी की वैल्यू कितनी आ रही है 4 ग्रेटर इक्वल 2 इंटू नंबर ऑफ एजेस। तो नंबर ऑफ एजेस इसको अगर अपन देखें, नंबर ऑफ एजेस कितनी आ रही है इसमें 6 एजेस आ रही हैं। इसमें डिग्री अपनी जो टोटल नंबर ऑफ डिग्री है ये जो है 4 इंटू 3 ग्रेटर इक्वल हो जाएगा 2 इंटू नंबर ऑफ एजेस 6। तो 12 ग्रेटर इक्वल 12 मतलब अपना स्टेटमेंट कैसा हो रहा है 2। तो कभी कभी ऐसा होता है कि वर्टेक्सेस नंबर ऑफ वर्टेक्सेस का मल्टीप्लाई अगर मैक्सिमम डिग्री ऑफ ग्राफ के साथ में करते हैं तो वो इक्वल भी आ जाता है टोटल नंबर ऑफ डिग्री के, ऐसा भी होता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे इक्वल का साइन भी लगा रखा है और यहाँ पर मैंने ग्रेटर का भी साइन लगा रखा है। ग्रेटर का साइन भी मतलब बहुत से मैक्सिमम ऐसे ग्राफ होंगे जिसके अंदर नंबर ऑफ वर्टेक्सेस का मल्टीप्लाई टोटल नंबर ऑफ वर्टेक्सेस का मल्टीप्लाई मैक्सिमम डिग्री ऑफ ग्राफ के साथ में करेंगे अगर अपन, तो अपने को वो जो क्वांटिटी होती है वो क्वांटिटी आपकी ज़्यादा किससे होगी, टोटल नंबर ऑफ डिग्री से, इन ग्राफ से। ठीक है, ये इसका मैक्सिमम डिग्री का कंसेप्ट था। अब हम नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं बायपार्टीशन ग्राफ। बायपार्टीशन ग्राफ, ठीक है। तो कोई सा भी अपना ग्राफ होता है वो ग्राफ अपना बायपार्टीशन कब होता है, तो इसका देखो मैं एक डेफिनेशन लिख रहा हूँ यहाँ पे। A graph G of V, E is said to be bipartition graph said to be bipartition graph if its vertex set V of G can be partitioned into two vertex set V1 of G and V2 of G which are clearly disjoint and non-empty set. And each edge of graph has its one end in set V1 of G and other end is in set V2 of G। देखो ये इसका जो डेफिनेशन है वो इस तरह से है, अ ग्राफ G of V, E is said to be bipartition graph if its vertex set V of G can be partitioned into two vertex set V1 of G and V2 of G which are clearly disjoint and non-empty set, and each edge of G has its own end in set V1 of G and other end is in set V2 of G। इसका पूरे का मतलब क्या मैं आपको समझाता हूँ, देखिए डायग्राम से बिल्कुल क्लियर होगा। ये ऐसा कोई जिगजैग मैंने ग्राफ यहाँ पे ड्रॉ किया है।
ये ग्राफ मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, ठीक है। इसके वर्टेक्सेस का सेट अगर अपन देखें तो ABCDEFG ये वर्टेक्स का सेट है। अब वर्टेक्स का जो सेट आ रहा है इसको अपन दो छोटे सेट में डिवाइड कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पर जो वर्टेक्स का सेट आ रहा है, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे वर्टेक्स का सेट है क्या भाई, तो वो यहाँ पे है ABCDEF और G, ठीक है। इस सेट को अपने को दो ऐसे सेट में इसको डिवाइड करना है, या दो ऐसे सेट में इसको सेपरेट करना है कि दोनों सेट एक तो नॉन एम्प्टी होने चाहिए और दोनों एक दूसरे से डिसजॉइंट होने चाहिए। तो मैं इसको दो सेट में डिवाइड कर रहा हूँ। मैं मान लेता हूँ सेट V1 अपना है ABC और सेट अपना V2 जो है वो हो गया DEFG, ठीक है। दोनों सेट हो गए। इन दोनों सेट को देखो, ये V1 और V2, इन दोनों सेट को देखो, ये दोनों सेट अपने नॉन एम्प्टी हैं। कैसे हैं? नॉन एम्प्टी क्यों है? मेंबर्स हैं इसके अंदर तो नॉन एम्प्टी होंगे। और ये डिसजॉइंट भी हैं। कैसे हैं? ये नॉन एम्प्टी भी हैं और ये अपने जो हैं वो डिसजॉइंट भी हैं। डिसजॉइंट क्यों है? क्योंकि V1 सेट और V2 सेट दोनों में से कॉमन कुछ भी नहीं आ रहा है। इसके बाद थर्ड इसकी जो कंडीशन है वो कुछ इस तरह से है कि ग्राफ की जितनी भी एजेस हैं, ये सारी एजेस जो हैं, इसका एक एंड आपका सेट V1 में होना चाहिए और एजेस का दूसरा एंड अपना जो है वो सेट किसके अंदर होना चाहिए? V2 के अंदर। तो देखो ये भी सब हो रहा है। जैसे ये वाली एज है तो ये वाली एज का एक एंड आपका A जो है वो V1 के अंदर है और दूसरा एंड आपका D जो है वो V2 के अंदर है। इस सेट के बारे में देखो, ये जो एज है इसके बारे में देखो, इस एज का एक एंड आपका B V1 के अंदर है और दूसरा एंड अपना किसके F जो आ रहा है वो किसके अंदर है? V2 के अंदर है। CF के बारे में सोचो, CF के बारे में एक एंड अपना जो C के अंदर है मतलब V1 के अंदर है, दूसरा एंड अपना जो है F वो किसके अंदर है? V2 के अंदर। मतलब ये वाला जो ग्राफ है इसके अंदर सारी की सारी कंडीशंस अपनी बाय पार्टीशन ग्राफ की जो है वो इस पर एप्लीकेबल हैं। तो ये अपना ग्राफ जो है वो एक परफेक्ट एग्जाम्पल किसका हो जाएगा? बाय पार्टीशन ग्राफ, इसका कंप्लीट एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है। अब कुछ और एक दो एग्जाम्पल हम और भी लेकर के देखते हैं और चेक करते हैं कि वो बाय पार्टीशन है या नहीं है। इस चीज़ को अपन चेक करते हैं। आइए देखते हैं हम। ABCD ये हो गया यहाँ पे ABC और ये क्या हो गया D, ठीक है। अब जैसे बाय पार्टीशन का अगर अपन सोचें, ये जैसे कोई ग्राफ है तो ये बाय पार्टीशन ग्राफ अपना है या नहीं है, तो अपने को देखो सबसे पहले तो ये पता लगाना है कि भाई इसका वर्टेक्स सेट कौन सा है। तो V ऑफ G के अंदर क्या आएगा? इसमें V ऑफ G के अंदर क्या आ जाएगा बताओ? A B C और क्या आ जाएगा? D। ये इसका वर्टेक्स सेट हो गया। तो वर्टेक्स सेट को अपने को इस तरह से जो है वर्टेक्स सेट अपना जो आ रहा है इसको इस तरह से अपने को ब्रेक करना है या इस तरह से इसका पार्टीशन करना है कि वो दोनों सेट अपने जो है वो एक दूसरे से कैसा होना चाहिए? डिस्टिंक्ट होने चाहिए, डिसजॉइंट होने चाहिए। और उसमें जो है दोनों जो सेट आपने जो नॉन एम्प्टी होने चाहिए। जैसे मैं फॉर एग्जांपल जैसे इसका सेट ले लिया, मैं देखिए इसका सेट ले लेता हूँ, एक सेट में इसका ले लेता हूँ, ठीक है। देखना ध्यान से, ये मैंने एक सेट ले लिया V1 ले लिया, V1 में जैसे ले लिया AC ले लिया और V2 जैसे मैंने ले लिया, इसके अंदर ले लिया मैंने BD, ये दोनों सेट, ठीक है। अब इसकी अपन बाय पार्टीशन जो अपना ग्राफ है इसकी कंडीशन सारी चेक करते हैं। ये दोनों ग्राफ नॉन एम्प्टी हैं, नॉन एम्प्टी, ये दोनों ग्राफ अपने कैसे हैं? नॉन एम्प्टी हैं। दूसरी चीज़ आगे अपन देखते हैं, दोनों ग्राफ डिसजॉइंट भी हैं क्योंकि दोनों में आपका कॉमन कुछ भी नहीं आ रहा है। कॉमन नहीं आ रहा है तो ग्राफ को अपन कैसा बोलेंगे? डिसजॉइंट ग्राफ बोलेंगे। और तीसरी चीज़ के बारे में अगर सोचें तो इनकी जो एजेस हैं, जैसे फर्स्ट मैंने सेट बनाया है AC का बनाया है, फर्स्ट सेट जैसे मैंने इसमें AC का बनाया है, AC को अगर देखें तो A और C के बीच में भी कनेक्शन आ रहा है। मतलब इसमें दो एक अपनी एज इस तरह से आ रही है कि दोनों के एंड पॉइंट जो है वो V1 के अंदर है। जैसे इस एज के बारे में सोचें
तो इस एज का दोनों एंड पॉइंट आपके किसके अंदर आ रहे हैं, V1 के अंदर आ रहे हैं। BD के बारे में सोचें, इस एज के बारे में, तो इसके दोनों एंड पॉइंट आपके किसके अंदर आ रहे हैं, V2 के अंदर आ रहे हैं। ये अपनी कंडीशन नहीं होती है। नॉन एम्प्टी डिसजॉइंट होने के साथ साथ में इसकी एक कंडीशन ये भी होती है कि भाई अपना जो ग्राफ है उसके अंदर जितनी भी एजेस हैं उन सारी की सारी एजेस का एक एंड पॉइंट अपना वर्टेक्स V1 में होना चाहिए और एक एंड पॉइंट अपना वर्टेक्स किसके अंदर होना चाहिए, V2 के अंदर होना चाहिए, ऐसा होता है। तो ये जो भी है, तो इसको मैंने देखा, ये जो मैंने सेट बनाया है इस सेट के अकॉर्डिंग मैंने देखा, तो मैंने ये देखा कि ये जो मैंने सेट बनाया है इसके अकॉर्डिंग तो ये बाय पार्टीशन ग्राफ हो ही नहीं सकता है। तो इसका सेट क्या बन सकता है वो भी मैं बताता हूँ आपको कि क्या सेट हो सकता है। ये नहीं है तो और क्या हो सकता है वो भी अपन देखते हैं। देखो ठीक है, देखो ABCD हो गया। अब जैसे इसमें मैं ऐसा करता हूँ, इस BD का सेट एक बनाता हूँ, एक सेट में किसका बनाता हूँ, AC का। फॉर एग्जांपल मैं जैसे एग्जांपल देखिए आप, जैसे मैं यहाँ पर मैंने ले लिया एक सेट V1 ले लिया, V1 के अंदर मैंने ले लिया इसमें A और क्या ले लिया C। V2 सेट में लेता हूँ, V2 सेट के अंदर मैंने ले लिया जैसे एक B ले लिया और एक कौन सा ले लिया D। ये दोनों चीज़ें मैंने ले ली, एक तो AC ले लिया, एक दूसरा मैंने कौन सा ले लिया, BD ले लिया। तो देखो ये दोनों के बारे में सोचें तो सबसे पहली जो चीज़ें चेक करेंगे तो ये नॉन एम्प्टी हैं, दूसरा ये दोनों जो हैं वो आपके डिसजॉइंट भी हैं, डिसजॉइंट है मतलब कॉमन कुछ भी नहीं आ रहा था, डिसजॉइंट है। ये दोनों चीज़ें तो हो रही हैं इसके अंदर। अब इसमें तीसरी चीज़ अपने को चेक करनी है कि जितनी भी एजेस हैं, एजेस इसके अंदर आपकी जितनी भी आ रही है उन एजेस का एक जो आपका एंड है वो एक एंड आपका किस में होना चाहिए, V1 में होना चाहिए और दूसरा एंड अपना किस में होना चाहिए, V2 में होना चाहिए। तो देखो इसका मैं डायग्राम ड्रॉ करूँगा तभी, इसको सिंप्लीफाई करूँगा तभी पता चलेगा, ऐसे नहीं पता चलेगा। ठीक है, ये सेट अपना V1, ये हो गया सेट अपना V2। V1 के अंदर क्या है, A है, दूसरा कौन सा C, V2 के अंदर क्या है, B है, एक कौन सा है C। ए का कनेक्शन देखो D से है ना, ए का कनेक्शन B से है, डायरेक्ट कनेक्शन देखना, ए का कनेक्शन B से है, ए का कनेक्शन D से, ए का कनेक्शन B से, ए का कनेक्शन D से। इसी देखो C का कनेक्शन D से, C का कनेक्शन B से, इसका D से कनेक्शन हो गया और C का कनेक्शन किससे हो गया, B से हो गया। ये मैंने ग्राफ ड्रॉ किया। इसमें देखो ध्यान से देखो, AC आ रहा है, यहाँ पर क्या आ रहा है, BD आ रहा है। ये दोनों सेट अपने नॉन एम्प्टी भी हैं, डिसजॉइंट भी हैं। उसके बाद हर एक एजेस है, इसकी जितनी भी एजेस दे रखी, कोई सी भी एज देख लो, जैसे ये एज है तो इस एज का भी एक एंड आपका V1 के अंदर है, दूसरा एंड आपका किसके अंदर है, V2 के अंदर है। ये वाली एज देख लो, इस एज का भी आपका एक एंड V1 के अंदर है और दूसरा एंड किसके अंदर है, V2 के अंदर है। ये इस वाली एज के बारे में सोचो, इसका भी एक एंड आपका V1 के अंदर है और दूसरा एंड किसके अंदर है, V2 के अंदर है। ये इस तरह से, तो ये सारी की सारी जो कंडीशंस यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही हैं वो सारी की सारी कंडीशंस किसकी हैं, बाय पार्टीशन ग्राफ की हैं। तो ये आपका जो मैंने डायग्राम या स्ट्रक्चर यहाँ पे ड्रॉ किया है ये कंप्लीट अपना एग्जाम्पल किसका हो जाएगा, बाय पार्टीशन ग्राफ का। तो ये जो हमारा टॉपिक चल रहा था इसमें हमने देखा कि कोई सा भी ग्राफ है या कोई सा भी अपना स्ट्रक्चर है तो वो बाय पार्टीशन ग्राफ कब कहलाता है। एक बार फिर मैं इसको आपको रिपीट कर देता हूँ कि कोई सा भी ग्राफ है वो अपना बाय पार्टीशन ग्राफ तब कहलाएगा जब उसके वर्टेक्स सेट को अगर मैं दो वर्टेक्स सेट में डिवाइड करूँ तो दोनों वर्टेक्स सेट नॉन एम्प्टी होने चाहिए, डिसजॉइंट भी होने चाहिए। और तीसरी चीज़ ये है कि उनमें जो एजेस आपकी आ रही हैं उनका जो आपका डायग्राम आ रहा है उस डायग्राम की जो एजेस आ रही है उस एजेस का एक एंड पॉइंट आपका V1 में होना चाहिए और दूसरा एंड पॉइंट किस में होना चाहिए, V2 में होना चाहिए। सारे के सारे एजेस के लिए पॉसिबल हो तो वो अपना ग्राफ क्या कहलाएगा, बाय पार्टीशन ग्राफ। तो ये अपना टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ कंप्लीट बाय पार्टीशन ग्राफ क्या होता है, इसके बारे में अपन देख रहे हैं यहाँ पे। कंप्लीट बाय पार्टीशन ग्राफ
कंप्लीट बाय पार्टीशन देखो आप लोगों ने जैसे ग्राफ में भी पढ़ा था, उसमें भी पढ़ा था कंप्लीट ग्राफ। तो इसी तरह से ये भी है कंप्लीट बाय पार्टीशन ग्राफ है। तो कंप्लीट बाय पार्टीशन ग्राफ होता क्या है, इसको अपन देखेंगे यहाँ पे। देखिए इट इज डिनोटेड बाय, इट इज डिनोटेड बाय के एम एन, के एम एन से डिनोट करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे अपने को दे रखा है K23 लिख रखा है, क्या लिख रखा है K23। इसका मतलब क्या है, इसका जो फर्स्ट जो वर्टेक्स सेट है V1 उसके अंदर 2 मेंबर है, और V3 जो V2 जो अपना सेट है उसके अंदर 3 मेंबर है। इसका डायग्राम कैसे ड्रॉ करते हैं इसको हम देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये 2 में 3, तो वो देखो ये कंप्लीट बाय पार्टीशन ग्राफ अपना कब कहलाएगा, मैं इसका डायग्राम बना के बताता हूँ। देखो ये कंप्लीट बाय पार्टीशन ग्राफ अपना तब कहलाएगा जब, देखो एक तो सबसे पहले तो ये बाय पार्टीशन ग्राफ होना चाहिए। सबसे पहली चीज़ क्या है कि सबसे पहली चीज़ तो ये है कि ये जो अपना ग्राफ है वो क्या होना चाहिए, बाय पार्टीशन ग्राफ होना चाहिए। उसके बाद अपन आगे चेक करेंगे कि ये अपना जो ग्राफ है वो कंप्लीट बाय पार्टीशन ग्राफ है या नहीं है, इसको बाद में चेक करेंगे। तो देखो इसको अगर मैं डिवाइड करूँ इसके सेट में, तो ये अपना सेट V1 हो जाएगा ना, ये सेट अपना क्या हो जाएगा V2। इसके अंदर 2 मेंबर है, इसके अंदर 3 मेंबर है, मतलब ये V1 V2 जो नॉन एम्प्टी भी है। और उसके बाद इसके आगे की अपन कंडीशन चेक करें तो देखो जितनी भी एजेस है इसमें एजेस का एक एंड आपका V1 के अंदर है, दूसरा एंड कौन सा है, और दूसरा एंड जो है वो V2 के अंदर है। तो डेफिनेटली ये जो भी आप लोगों ने पढ़ा है ये आपका हो जाएगा बाय पार्टीशन ग्राफ। और कंप्लीट बाय पार्टीशन ग्राफ के लिए क्या होता है कि V1 जो अपना सेट है उसके जितने भी मेंबर्स हैं, ठीक है, V1 सेट के आपके जितने मेंबर्स हैं वो V2 सेट के सारे मेंबर्स के साथ में कनेक्ट होने चाहिए। जैसे मैं A लेता हूँ, A C D और E तीनों के साथ में कनेक्टेड है। मैं जैसे B लेता हूँ तो C D और E तीनों के साथ में कनेक्टेड है। तो ये अपना जो है वो एग्जाम्पल किसका हो जाएगा, कंप्लीट बाय पार्टीशन ग्राफ। इसका ये एग्जाम्पल हो जाएगा कंप्लीट बाय पार्टीशन ग्राफ। क्यों होगा मैंने बताया आपको। सबसे पहले तो मैंने ये चेक किया कि जो अपना ग्राफ है वो बाय पार्टीशन ग्राफ है या नहीं है। बाय पार्टीशन ग्राफ है तो आपको आगे ये चेक करना है कि इसके जितने भी मेंबर्स आ रहे हैं, इसमें वर्टेक्स सेट के जितने मेंबर्स आ रहे हैं सारे के सारे मेंबर्स जो हैं आपके वो V2 सेट के जितने मेंबर्स हैं उसके साथ में कनेक्टेड होने चाहिए। कि सारी कंडीशन इसमें एस्टेब्लिश इसमें आपकी सेटिस्फाई हो रही है। तो ये जो आपका एग्जाम्पल है वो हो जाएगा कंप्लीट बाय पार्टीशन ग्राफ। ठीक है, इसके बाद अपन पढ़ रहे हैं रेगुलर ग्राफ। ठीक है, रेगुलर ग्राफ क्या होता है इसको अपन देख लेते हैं। देखो रेगुलर ग्राफ, ठीक है। अब ये रेगुलर ग्राफ होता है क्या, इसको अपन देखें। अ ग्राफ इन विच a graph in which all the vertices are of equal degree is, ठीक है। और रेगुलर ग्राफ किसको बोलेंगे, अ ग्राफ इन विच ऑल द वर्टिसेस आर ऑफ इक्वल डिग्री इज कॉल्ड रेगुलर ग्राफ। इज कॉल्ड रेगुलर ग्राफ, ठीक है। तो उसको हम रेगुलर ग्राफ बोलेंगे। इसको डिनोट करते हैं इफ ईच डिग्री ऑफ अ ग्राफ is denoted by k, then
graph is called, then graph is called K regular, देन ग्राफ इज कॉल्ड के रेगुलर। ठीक है, उस ग्राफ को हम के रेगुलर ग्राफ बोलेंगे। तो देखिए एक डायग्राम मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ, आप देखिए ये हो गया यहाँ पे। तो ये डायग्राम बनाया मैंने, ये ठीक, इसका वर्टेक्सेस का नोमेनक्लेचर करता हूँ, ए बी सी, और यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, डी। इसकी डिग्री 3 आपकी, इसकी डिग्री 3, इसकी डिग्री 3, इसकी डिग्री 3, चारों की डिग्री आपकी सेम आ रही है। तो ये जो अपना एग्जाम्पल है वो हो जाएगा रेगुलर ग्राफ। ठीक है, ये तो हो गया अपना रेगुलर ग्राफ। ठीक है, अब इसमें हर एक की डिग्री कितनी आ रही है, 3। इट मीन्स के की जो वैल्यू है वो आपकी आ रही है 3, तो इसको बोलेंगे 3 रेगुलर। ये जो अपना ग्राफ है, इस ग्राफ को अपन क्या बोलेंगे, 3 रेगुलर ग्राफ बोलेंगे। अब मेरे को ये बताओ, ये रेगुलर ग्राफ अपना जो है ये कंप्लीट ग्राफ हो सकता है क्या? आपने जो पहले कंप्लीट ग्राफ भी पढ़ाया था, ये जो रेगुलर ग्राफ मैंने आपको ड्रॉ किया है, ये रेगुलर ग्राफ अपना जो कंप्लीट ग्राफ हो सकता है क्या? जी हाँ, ये कंप्लीट ग्राफ भी हो सकता है। देखो कंप्लीट ग्राफ कैसे हो सकता है? कंप्लीट ग्राफ के लिए क्या होता है कि जितने भी मेंबर्स हैं, अपना जो ग्राफ है उसका कोई सा भी पेयर अगर अपन लें तो उस पेयर के बीच में क्या होनी चाहिए, एज होनी चाहिए। ये अपना पढ़ा था। ग्राफ का कोई सा भी पेयर, मतलब कोई से भी वर्टिसेस का अगर मैं पेयर हूँ तो उसके बीच में एज होनी चाहिए, तो ऐसा ग्राफ क्या कहलाएगा, रेगुलर ग्राफ कहलाएगा। जैसे मैं इसमें AC ले लिया, AC के बीच में एज है, AB के बीच में एज है, AD के बीच में एज आ रही है। इसी तरह से C अगर लेता हूँ मैं तो B के CB एज है आपकी, CA एज है, CD एज है। मतलब जितने वर्टिसेस हैं उनमें किसी भी वर्टिसेस का अगर मैं पेयर बनाता हूँ तो उसके बीच में एज यहाँ पर है, तो ये रेगुलर ग्राफ भी है और ये आपका जो है वो कंप्लीट ग्राफ भी कहलाएगा। ये माइंड में रखना है। ठीक है, एक एग्जांपल और देख लो, इसके बाद अपन नेक्स्ट साइकिल ग्राफ क्या होता है वो पढ़ रहे हैं। देखिए एक एग्जांपल और देख लो, देखो हर एक की डिग्री देखो इसमें, इसकी डिग्री 2, इसकी डिग्री 2, इसकी 2, इसकी 2, तो ये हो गया अपना रेगुलर। और के की वैल्यू यहाँ पे, के की वैल्यू कितनी हो रही है, 2, तो इसको बोलेंगे 2 रेगुलर। क्या बोलेंगे इसको, 2 रेगुलर। ठीक है, मतलब है रेगुलर ग्राफ। अब मेरे को ये आपको बताना है कि ये जो ग्राफ है ये कंप्लीट ग्राफ है क्या? तो मैं ऐसा बोलूँगा कि ये जो ग्राफ है वो कंप्लीट ग्राफ नहीं है। कंप्लीट ग्राफ क्यों नहीं है? क्योंकि देखो मेंबर्स के बीच में कनेक्टिविटी नहीं आ रही। जैसे मैं AC का पेयर लेता हूँ, ठीक है, जैसे मैं AD का पेयर लेता हूँ, यहाँ पे AD का मैंने पेयर लिया, तो AD में AD और A और D के बीच में एज कहाँ आ रही है, डायरेक्ट एज आ ही नहीं रही है, तो ये कंप्लीट ग्राफ नहीं है। BC का पेयर लेता हूँ तो B और C के बीच में कहाँ एज आ रही है, नहीं आ रही है, तो कंप्लीट ग्राफ नहीं। बट हाँ, ये रेगुलर ग्राफ है। रेगुलर ग्राफ इसलिए है क्योंकि जितने भी एजेस हैं, जितने भी अपने वर्टिक्सेस हैं, इन सारे के सारे वर्टिक्सेस की अगर मैं एज देख रहा हूँ यहाँ पे, तो एज सबकी मेरे को सेम नज़र आ रही है और वो एज कितनी आ रही है, 2। तो ये अपना एग्जांपल हो गया रेगुलर ग्राफ का, जिसको बोलेंगे 2 रेगुलर। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, देखो साइकिल ग्राफ। साइकिल ग्राफ क्या होता है वो हम देख लेते हैं। साइकिल ग्राफ साइकिल ग्राफ की छोटी सी डेफिनेशन है, अ ग्राफ कंसिस्ट ऑफ n वर्टिसेस consist of n vertices and n greater or equal 3, v1 v2 v3 vn, v1 v2 v3 dash vn and age
एंड एज V1 V2 एग्जिस्ट करती हो, V2 V3 एग्जिस्ट करती हो, डेट लास्ट में Vn-1 Vn एग्जिस्ट करती है, और Vn V1 भी अगर एग्जिस्ट करता हो, ठीक है, तो उस ग्राफ को अपन बोलेंगे साइकिल ग्राफ। क्या बोलेंगे इसको? साइकिल ग्राफ। जैसे देखते हैं एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ, देखो ये ABC मैंने ग्राफ बनाया है। अब देखो इस ग्राफ को देखो, ए आपका कनेक्टेड है बी से, बी अपना कनेक्टेड है सी से, लास्ट वाला जो वर्टिक्स है वो अपना वापस किससे कनेक्टेड है? फर्स्ट वाले से। तो ये अपना ग्राफ डायग्राम किसका हो जाएगा? साइकिल ग्राफ। और आगे बढ़ते हैं, देखो इसको देखो, ए अपना बी से कनेक्टेड है, बी डी से कनेक्टेड है, डी सी से कनेक्टेड है, लास्ट वाला वापस ए से कनेक्टेड आ रहा है। तो ये भी अपना डायग्राम किसका हो जाएगा? किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? साइकिल ग्राफ का हो जाएगा। ठीक है, तो साइकिल ग्राफ को डिनोट किससे करते हैं? ठीक है, कौन सी ऐसा कैरेक्टर होता है जिससे इसको डिनोट करते हैं? तो इसको सी से। ये 3 वर्टिक्सेस का साइकिल ग्राफ आ रहा है, इसको बोलेंगे C3। ये 4 वर्टिक्सेस का साइकिल ग्राफ आ रहा है, तो इसको बोलेंगे C4। और आगे भी मैं एक डायग्राम बनाता हूँ, अब देखिए। ये 5 वर्टिक्सेस का आपका 5 वर्टिक्सेस का साइकिल ग्राफ आ रहा है, इसको बोलेंगे C5। ठीक है, और थोड़ा आगे बढ़ते हैं अपन। एक और डायग्राम मैं ड्रॉ कर देता हूँ। ये हो गया, इसमें देखो ए बी से कनेक्टेड है, बी सी से, सी डी से, डी ई से, ई एफ से, लास्ट वाला फर्स्ट से कनेक्टेड है। तो ये अपना एग्जाम्पल किसका हो गया? साइकिल ग्राफ का हो गया। ठीक है, आगे भी इसके अंदर जो आपके ग्राफ है, मतलब सब ग्राफ वगैरह, ये सारी चीज़ें जो हैं, ठीक है, इस पर बेस्ड कुछ थ्योरम्स भी हैं जिनको अपन यहाँ पे पढ़ेंगे। 1-2 थ्योरम है जिनको देखनी है अपने यहाँ पे। इसके बाद ग्राफ के आगे अपन इसमें ग्राफ के ऑपरेशन पढ़ेंगे। ये सारी की सारी चीज़ें अपन क्लियर करने वाला है। बस आप लोग डेली जो अपने अपडेट्स होते हैं इनको देखते रहना। ESP+ अपनी जो ऐप है उसमें ओपन करके आप लोग डेली चेक करोगे कि उसमें वीडियो अपलोड हुए हैं या नहीं है। मैंने इसके पहले भी 2 या 3 वीडियो अपलोड किए, उनको देखोगे तब जा करके ना आपको ये वीडियो समझ में आएंगे। ग्राफ क्या होता है, ये सारी चीज़ें मैंने उसमें कंप्लीट बता रखी है। तो आज तक का अपना टॉपिक इतना ही था। इसके बाद अपन कल नेक्स्ट नया टॉपिक लेकर के आएंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।